छोटे से शहर की गलियों में, जहां जिंदगी सादा थी और हर दिन एक जैसा मालूम होता, वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम हमजा था। हमजा सब्जी फरोश था। उसकी मां बीमार और बूढ़ी थी और बाप कई साल पहले एक हादसे में इंतकाल कर चुका था। वो दिन भर सब्जी की रेढ़ी लगाकर रिज़्क़े हलाल कमाता और रात को अपनी मां के पांव दबाते हुए दुआएं लेता। उसके हाथ खड़दरे थे मगर दिल नरम, आंखों में शर्म थी मगर जबान पर सच। यही उसकी असल दौलत थी। दूसरी तरफ शहर के पोश इलाके में एक आलीशान हवेली में रहती थी हानिया। हानिया बज़ाहिर अमीर थी मगर अंदर से टूटी हुई। उसके वालिद मलिक सलीम एक सख्त दिल, दुनिया प्रस्त शख्स थे। बेटी को कैद में रखना, उसकी मर्जी के खिलाफ फैसले करना और उस पर आवाज बुलंद करना उनके रोजमर्रा का मामूल था। हानिया की माँ इस दुनिया में न रही थी और सुतीली माँ उसके साथ हैवानों जैसा सलूक करती। कपड़े उतरवाकर नौकरानियों की तरह काम लेना, खाने को रोक देना और जलेल करना उसके लिए मामूली बात थी। हानिया अक्सर अपनी हवेली की खिड़की से बाहर के मंजर को देखा करती। उसे लगता कि बाहर की दुनिया शायद ज्यादा आजाद है। वो अक्सर अल्लाह से सवाल करती, या अल्लाह, क्या मेरी जिंदगी भी बदलेगी? क्या कभी कोई मुझे इज्जत देगा? वो खामोशी से रो लेती और दिल में सूरज से जही पड़ती जो उसे तसल्ली देती कि अन करीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राजी हो जाएगी। एक दिन ऐसा ही हुआ कि हमजा सब्जी बेचते हुए उसी गली में आ निकला जहां हानिया की हवेली थी। वो रोज की तरह आजान के बाद निकला और सूरज की पहली रोशनी के साथ अपनी रेढ़ी को धुका देता हुआ चला। जब वो हवेली के करीब पहुंचा, उसने देखा कि बाहर एक नौकरानी हाथ के इशारे से उसे बुलाती है, आओ लड़के, यहाँ सब्जी देना। हमजा ने रेढ़ी रोकी, सब्जियां तोलने लगा। हानिया उस वक्त खिड़की से देख रही थी। पहली बार उसने किसी मर्द की आंखों में बेनियाजी देखी। नजर झुकी हुई थी, जबान पर अदब और अंदाज में शराफत। आपा जी को कहियो दुआ में याद रखें, हमजा ने जाते जाते कहा। हानिया का दिल पहली बार किसी अजनबी लफ्ज पर धड़का। वो हैरान थी कि कोई जो गली में सब्जी बेचता हो वो कैसा दिल रखता है। दिन गुजरे, वही रेढ़ी, वही लड़का, वही आंखें। अब हानिया खिड़की पर इंतजार करने लगी। दिल में कुछ धड़कता, कुछ कहता। वो लड़की जो बरसों से मोहब्बत और इज्जत की प्यासी थी, वो दिल से एक नामहरम की दुआ के लफ्ज में सुकून पाने लगी। एक दिन हानिया ने चुपके से नौकरानी के हाथ एक पर्ची भेजी, अगर तुम अल्लाह वाले हो तो मेरे लिए भी दुआ करना, मैं बहुत मजलूम हूं। हमजा ने पर्ची पढ़ी, आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, ये मजलूम है, तू इसके लिए कोई रास्ता निकाल। हमजा जानता था कि वो कौन है। शहर के सब लोग जानते थे कि मुल्क सलीम की बेटी किसी से बात नहीं करती, मगर सब जानते थे कि वो कैद में है। मगर हमजा के दिल में कुछ और चल रहा था। वो उसके लिए रोज दुआ करने लगा। रातों को जागता, माँ से कहता, उम्मी, कोई मजलूम लड़की है, बस उसके लिए दुआ कीजिए। वक्त गुजरता गया। हानिया ने दिल में उम्मीद बांध ली। वो दिल ही दिल में सूरह यूसुफ पढ़ती और दुआएं करती कि या अल्लाह, मुझे भी कनावे से निकाल जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला था। एक दिन उसने पर्ची पर एक और पैगाम लिखा, क्या तुम कुरान पढ़ते हो? हमजा ने हाँ में जवाब दिया। अब वो दोनों खामोश खतों में बात करने लगे। उनकी बातों में इश्क नहीं, अल्लाह का जिक्र, नबी का जिक्र थी और दुआ की दरख्वास्त, मगर दिल की गहराइयों में रची हुई। फिर एक दिन हवेली में कहराम मच गया। हानिया के बाप ने उसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया, जो न सिर्फ जालिम बल्कि निशे का आदी था। हानिया ने सुना तो रात भर तलावत करती रही और रोती रही। उसने आखिरी पर्ची लिखी, अगर तुम वाकई अल्लाह वाले हो तो मेरे लिए कुछ करो, मुझे इस जुल्म से बचाओ। ये खत हमजा के हाथ लगा तो उसका दिल दहल गया। वो सारी रात सो न सका। माँ से मशूरा किया और मस्जिद के इमाम से भी। इमाम ने कहा, बेटा, अगर तुम सच्चे हो और उसकी मदद सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना चाहते हो तो निकाह का रास्ता है। हमजा ने अगले दिन मोहल्ले के मौलवी साहब से बात की। मौलवी साहब चौंक गए, मगर हमजा की आंखों में सच्चाई देखकर खामोश हो गए। अगर वो राजी है तो हम छिपकर निकाह पढ़ा सकते हैं। हानिया को पैगाम भेजा गया। वो तैयार हो गई, मगर आंखों में खौफ था। मैं बहुत डरती हूँ, मेरे बाप मुझे मार डालेगा। हमजा ने जवाब दिया, अल्लाह की राह में डर की कोई गुंजाइश नहीं। अगर नीयत साफ है तो अल्लाह हिफाजत करेगा। चंद दिन बाद फज्र के वक्त जब सब सोए हुए थे, हानिया को एक बरक़ा दिया गया।
और वो पिछले दरवाजे से निकल आई। मस्जिद में निकाह हुआ। गवाह सिर्फ मौलवी साहब, हमजा की माँ और अल्लाह की मौजूदगी। हानिया की आंखों में पहली बार आंसू थे, मगर खौफ के नहीं, सुकून के। निकाह के बाद हानिया ने पहली बार सुख का सांस लिया था। वो जो बरसों से कैद में थी, आज उसे एक छोटे से कमरे में आजादी का मफहूम समझ आ रहा था। कमरा छोटा था, लेकिन उसमें रहमत थी। वो माँ जो हानिया के सिर पर पहली बार शफकत से हाथ रख रही थी, उसकी दुआएं और हमजा का वो अदब जिसने कभी नजर तक न उठाई, ये सब कुछ हानिया के लिए नामत से कम न था। लेकिन हर सुकून के बाद एक तूफान आता है। अगली सुबह जब मुल्क सलीम की हवेली में हानिया की गैर मौजूदगी का इल्म हुआ, तो जैसे आग भड़क उठी। वो चीखा, दुहाड़ा और शहर के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। नौकरों पर जुल्म किया गया। सोतीली माँ ने नौकरानियों को मारा और हर जगह शूर फैल गया कि मुल्क सलीम की बेटी अगवा हो गई है। मगर मस्जिद के मौलवी साहब और मोहल्ले के चंद बुजुर्ग जानते थे कि ये अगवा नहीं, बल्कि निकाह है। वो निकाह जिसकी गवाही आसमान ने दी और जिसे अल्लाह ने जोड़ दिया। हमजा ने हानिया को किसी पनाह गाह में छिपाने की बजाय अपनी माँ के साथ अपने घर ही में रखा, ताकि उसका मकाम महफूज रहे। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सुबह सब्जी की रेढ़ी, शाम को करीब के मदरसे में कुरान की तालीम। हानिया ने भी पर्दा के साथ एक छोटे मदरसे में लड़कियों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, लेकिन एक दिन मोहल्ले में चंद अजनबी लोग आए। उन्होंने छानबीन की, सवालात किए और आखिरकार हमजा के घर का पता चल गया। जब मुल्क सलीम को खबर मिली कि उसकी बेटी ने एक सब्जी फरोश से निकाह कर लिया है, तो वो आग बबूला हो गया। मेरी बेटी ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसने शहर के सबसे बड़े वकील को हायर किया और केस दायर कर दिया। अगवा, जबरदस्ती निकाह और गरीब लड़के की चालाकी के नाम पर अदालत में हानिया को बुलाया गया। उस दिन हमजा की माँ रोजे से थी और हानिया ने तहज्जुद में सजदे में रो रो कर अल्लाह से दुआ की, या रब, तू ही मेरा वकील है, तू ही मेरा मददगार है। अदालत में जब जज ने सवालात किए, तो हानिया ने मुकम्मल हिजाब के साथ नर्म मगर पुराएतमाद लहजे में कहा, मैं बालग हूँ और मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया है। न मुझे अगवा किया गया, न किसी ने जबरदस्ती की। जज ने मुल्क सलीम को घूर कर देखा और कहा, आपकी बेटी बालग है, निकाह जायज है, केस खारिज किया जाता है। इस फैसले के बाद हवेली में कहराम मच गया। मगर हमजा और हानिया का सुकून, दुआ की ताकत और नीयत की सफाई उनकी ढाल बन गई। हानिया अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वो जो पहले रेशमी पर्दों में मकीद रहती थी, अब उसके हाथ में तस्बीह होती और जबान पर इस्तगफार। उसने औरतों के लिए एक छोटा सा मदरसा खोला, जहां वो बच्चियों को सिर्फ कुरान नहीं, बल्कि सब्र, हया, दुआ और अल्लाह पर तवक्कुल सिखाती। हमजा दिन भर मेहनत करता, मगर कभी भी हानिया को हकीर निगाह से न देखता। उसके अदब, शफकत और हुस्न अखलाक ने हानिया के दिल को भर दिया। कभी कभी वो कहती, अगर अल्लाह की रज़ा ना होती तो हम कभी ना मिलते। और हमजा जवाब देता, मैं तो तुम्हें मांगने भी नहीं गया था, तुम्हारी पर्चियों में सिर्फ अल्लाह का जिक्र था, वही मेरा रिश्ता था। साल गुजरे। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया यकीन, क्योंकि उन दोनों को अल्लाह पर जो यकीन था, वही उनकी निजात का सबब बना था। इधर मुल्क सलीम का हाल बरा हो गया। हानिया की जदाई, मुकदमे की रसवाई और हवेली में तन्हाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसकी सौतीली बीवी उसे छोड़कर चली गई। दौलत खत्म होने लगी और बीमारियों ने आ घेरा। एक दिन मस्जिद के दरवाजे पर एक बूढ़ा शख्स झुक कर बैठा था। हाथ कांप रहे थे, कपड़े मैले, आंखों में पछतावे की रोशनी। वो मुल्क सलीम था। हमजा ने उसे पहचान लिया, मगर कुछ न कहा। जाकर पानी दिया और धीरे से कहा, अल्लाह से माफी मांग ले, वो बहुत बड़ा है। मुल्क सलीम रोने लगा और कहा, मैंने अपनी बेटी को गुलाम समझा, मगर उसने मुझे माफ कर दिया, क्या अल्लाह भी माफ करेगा? हमजा उसे अपने घर ले आया। जब हानिया ने दरवाजा खोला तो अपने बाप को जमीन पर बैठा पाया, आंखों में आंसू और हाथ जड़े हुए। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जालिम था। हानिया ने आगे बढ़कर हाथ चूम लिए। अब्बा, अल्लाह ने मुझे माफ किया, मैं कैसे न करती। ये लम्हा सिर्फ इंसानों के दरमियान नहीं, आसमान के फरिश्तों के दरमियान भी रहमत का लम्हा था। अबा के आंसू, दामाद का अदब, बेटी का सब्र और अल्लाह की रिजा, सबने मिलकर एक नई जिंदगी को जन्म दिया। हानिया और हमजा ने न सिर्फ अपने घर को, बल्कि एक पूरे मोहल्ले को बदल दिया। उनके मदरसे में लड़कियां हया सीखते, उनके बेटे यकीन को देखकर लोग कहते, ये उन माँ बाप की निशानी है जिन्होंने अल्लाह पर यकीन रखा
ये कहानी उन लोगों के लिए है जो दुनियावी मयारों से लोगों को तौलते हैं। अल्लाह के नजदीक इज्जत, ईमान, सब्र और सच्चाई से मिलती है, न कि माल व दौलत से। हानिया एक मजलूम लड़की थी, हमजा एक सच्चा फकीर। मगर अल्लाह ने उन दोनों को इज्जत दी और उनके जरिए दूसरों को सच्चाई का रास्ता दिखाया।